Hello students, very first good morning to all. I hope you all are good. Last lecture में हमने कवर किया था spermatogenesis and in this lecture we are going to start oogenesis and we will cover all the steps of oogenesis and how oogenesis is different from spermatogenesis. ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि oogenesis की प्रोसेस है कैसे होती है, फिर हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं oogenesis। तो oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogonia cell in the ovary is called oogenesis। कि जो आपके हैप्लॉइड गैमिट है, फीमेल गैमिट है, उनका बनना किससे बनेगी? डिप्लॉइड oogonia से। और कहाँ पर बनती है? ओवरी के अंदर। ये सब हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओवरी है फीमेल के अंदर वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उनको हम गोनेड्स भी बोलते हैं। तो उन्हीं के अंदर oogenesis की प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, फिर जो oogenesis की प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। मीन्स जब फीमेल जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, डेवलपमेंट उसका चल रहा होता है, उसी टाइम जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कई लाख जो प्राइमरी यूट्रिकल्स सेल है, प्राइमरी प्राइमोडियल सेल्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, और उनके बाद फीमेल्स के केस में बर्थ के बाद कोई भी नई प्राइमोडियल सेल्स नहीं बनती। ठीक है, जबकि मेल के केस में क्या था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम था या जो जर्माइनल सेल्स थी वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती हैं और नई नई स्पर्मेटोगोनिया बनती रहती हैं। ठीक है, जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता, एक बार में ही जितने भी oogonia है वो एक बार ही बन जाएंगे। ठीक है, और उनका जो नंबर है वो बर्थ के बाद इंक्रीज नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक तो बेसिक डिफरेंस यही हो गया कि जो मेल्स के अंदर है वो स्पर्मेशन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी, लेकिन फीमेल्स में ये क्या है, एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो आपका oogenesis की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की जो फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग है, जो प्रोसेस की स्टार्टिंग है वो प्यूबर्टी के बाद होती है, जबकि जो oogenesis है उसकी प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। मीन्स बिफोर बर्थ ही वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप होंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया थी मेल के अंदर, केस के अंदर। अब जो फीमेल का केस है, फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? oogonia। हम देख चुके हैं, जो हमने ओवरी का डायग्राम देखा था तो हमने oogonia को भी स्टडी किया था। तो oogonia क्या है? डिप्लॉइड है, मीन्स 2n है। ठीक है, इनके पास कितने क्रोमोजोम है? 46, मीन्स 23 जो पेयर है वो oogonia के पास प्रेजेंट है। ठीक है, फिर oogonia से ग्रोथ होके क्या बनेगी? आपकी प्राइमरी oocyte बनेगी। ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उसमें जब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा तो वो प्रोफेज फर्स्ट में जाकर अरेस्ट हो जाएगा, मीन्स रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिफरेंस है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी वो कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन जो आपकी oogenesis की प्रोसेस है उसके अंदर क्या है कि जब oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाएगी, फिर प्राइमरी oocyte में क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू मियोटिकली डिवाइड। मियोसिस की जो प्रोसेस है वो होने वाली है। तो मियोसिस की प्रोसेस में फर्स्ट मियोसिस जो होगी उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोफेज 1, उसी में ये अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? मीन्स यहाँ पर वो सस्पेंड होगी, और ये कब तक सस्पेंड रहती है? जब तक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी ना आ जाए। ठीक है, मीन्स ये प्यूबर्टी तक क्या रहेगी? स्टॉप रहेगी अब। ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte है
उससे सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाएगी, तब वो जाकर जो अरेस्ट हुई थी स्टेज, वो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte बनता है उसको क्या करना है, मीन्स बर्थ के बाद कितना टाइम लगता है प्यूबर्टी तक, अप्रोक्सीमेट आप लगा लो 10 to 12 ईयर 13 ईयर इतना टाइम लगने वाला है। मीन्स इतने टाइम तक वो आपकी जो प्रोफेज 1 है उसमें अरेस्ट रहेगी। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट रहेगी 12 to 13 ईयर। ठीक है, तो उसको उस टाइम क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए उसके बाद जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उसकी कवरिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा जो लेयर है सेल्स हैं उनकी कवरिंग हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और जो ये प्राइमरी फॉलिकल है ये 60,000 से 80,000 होते हैं इन ईच ओवरी प्यूबर्टी तक। ठीक है, प्यूबर्टी तक कितने होते हैं, 60,000 to 80,000, और बाद में इनका नंबर भी ये भी डिजेनरेट करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट 400 जो एग है वो एक फीमेल अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर जो आपका प्राइमरी फॉलिकल बना है प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल से, अब प्राइमरी फॉलिकल के बाहर एक और लेयर आ जाएगी। ठीक है, और ग्रेनुलोसा सेल्स है और थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना उनकी लेयर आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। मीन्स उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी गई। ठीक है, तो क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर है, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या बनेगा, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फॉलिकल था उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो उसमें आपको एक केविटी दिखाई देगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में एक केविटी प्रेजेंट होगी। सपोज ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ये है आपका डेवलपिंग आपका जो प्राइमरी oocyte है वो, और यहाँ पर जो केविटी होगी उसमें जो फ्लूइड फिल्ड होगा उस केविटी को बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, क्या बोलेंगे उस केविटी को, एंट्रम। और जो थीका की हम बात कर रहे थे, एक बाहर होगी थीका इंटरना अंदर होगी और थीका एक्सटर्ना बाहर होगी। ठीक है, क्लियर है। प्राइमरी oocyte है वो क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करती रहती है विद इन फॉलिकल। ठीक है, एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अनइक्वल लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। भूल जाओ इसको, मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसके बाहर ग्रेनुलोसा लेयर की कवरिंग आई, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, फिर और लेयर सेल्स ऐड हुई, सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया। तो अब उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था, जब जो फीमेल है उसके अंदर प्यूबर्टी आएगी तो जो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स प्राइमरी oocyte थी आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या था, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte के अंदर होने वाली है मियोसिस, लेकिन ये रुकी हुई थी। ठीक है, बर्थ सपोज ये बर्थ से पहले की है, बिफोर बर्थ, और ये है आफ्टर बर्थ, और ये है प्यूबर्टी। ठीक है, तो बिफोर बर्थ मीन्स वो अरेस्ट हो गई थी प्राइमरी oocyte से, जब मियोसिस स्टार्ट हुई थी, मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज में अरेस्ट हो गई। जब प्यूबर्टी की स्टेज आएगी तो वो मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट जब होगी तो एक प्राइमरी oocyte से 2 सेल बनेगी। ठीक है, एक तो होगी आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो ये डिवीजन जो होता है अनइक्वल होता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी उसका साइज छोटा होगा। फिर एक बनेगी आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फर्स्ट जो आपका प्राइमरी oocyte थी उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ, उससे एक छोटी सेल बनी जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला हमने। फिर एक लार्ज साइज की सेल बनी जिसको क्या बोला, सेकेंडरी oocyte। क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अभी भी मियोसिस की प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ मियोसिस फर्स्ट हुई है, मियोसिस सेकंड होना बाकी है। ठीक है, क्लियर है।
तो अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बन गई। अब सेकेंडरी जो oocyte है उसके अंदर क्या क्या फीचर है, इसके पास न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि इसको साइटोप्लाज्म एंड तक बचा के रखना है, क्योंकि जब स्पर्म आता है तो स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसने अपनी मूवमेंट के लिए मोटाइल मींस स्विम करने के लिए अपना साइटोप्लाज्म वेट लूज कर देता है, वो लॉस कर देता है। तो साइटोप्लाज्म ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, oocyte मींस ओवम, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपका सेकेंडरी oocyte होगी उसके पास साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा है। अब जो है आपका सेकेंडरी फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल में, और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, हम बात कर रहे थे जब मैच्योर हो जाएगा फॉलिकल तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो उससे क्या रिलीज हो जाएगा, आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है, क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte। मींस क्या है कि ओव्यूलेशन जब होता है, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो पूरा मैच्योर नहीं होता, वो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। इसमें मियोसिस सेकंड है, जो आपका सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस सेकंड होनी है, ठीक है, तभी तो ये पूरा आपका मियोसिस होगी तभी तो एग बनेगा। तो जो मियोसिस सेकंड है उसमें वो फिर से अरेस्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड होगी तो वो मेटाफेज सेकंड पर जाकर फिर से अरेस्ट हो गई, ठीक है, मेटाफेज सेकंड जो स्टेज है उस पर जाकर फिर से स्टॉप हो जाएगी, फिर से अरेस्ट हो गई, ठीक है। वहां पर अरेस्ट क्यों होती है, क्योंकि मेटाफेज में आपको पता है कि जो आपके स्पिंडल फाइबर है उससे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, ठीक है, और सेपरेट होंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रियोल चाहिए, और फीमेल में जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, और जो स्पर्म होता है वो एक एक्स्ट्रा सेंट्रियोल लेके आता है। तो जब स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर होगी, या आप ये कह सकते हो oocyte के अंदर होगी, तब ये मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। मींस जो आपका मैच्योरेशन ऑफ ओवम है वो कब होगा, जब जो स्पर्म है वो एग के अंदर एंट्री कर जाएगा, तब माना जाएगा कि ये मैच्योर एग बना है, ठीक है, क्लियर है। एक बार तो अरेस्ट हुई प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज पे, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज पे, फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड हुई, वो फिर कहाँ जाके स्टॉप होगी, मेटाफेज सेकंड में, ठीक है, और वो कब रिज्यूम होगी, जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी ओवम के अंदर, क्लियर है। चलते हैं आगे, ये है आपके डेवलपमेंट फॉलिकल्स, ठीक है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है आपका प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte से डेवलपमेंट ऑफ oocyte हुआ, फॉलिकल आपका इंक्रीज होता जा रहे हैं, ठीक है, इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, फॉलिकल्स है, फिर आपका प्राइमरी oocyte बन गया यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, फिर मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल से ये क्या रिलीज हो गया, आपका एग। एक्चुअल में एग नहीं होता, ये आपका सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, और फिर आगे की प्रोसेस हमें पता है कि जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये डिजनरेट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपका फिर वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में, और फिर उससे आपका सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। जो आपका एग का जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा आपका प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड की स्टेज में वो स्टॉप हो जाता है, और उसी स्टेज पे उसका ओवुलेशन हो जाता है, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अप्रोक्सीमेट 14th डे को ओवुलेशन होता है। मींस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की। तो जो 14th डे होता है उस पर ओवरी से जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन,
क्या बोलेंगे उसको, ओव्यूलेशन। ठीक है, ये आपका मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, इसके अंदर ये आपको सेकेंडरी oocyte है। ये जो कैविटी दिखाई दे रही है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, ये होता है आपका एंट्रम। ठीक है, क्या है ये, एंट्रम। जो आपको व्हाइट कलर से शो हो रहा है वो है आपका एंट्रम, और जो आपको ये पोर्शन है ये है आपका oocyte। ठीक है, क्लियर है। फिर चलते हैं आपका नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें वही है जो हमने समझा, उसी अभी रिटर्न फॉर्म में है कि सबसे पहले क्या है आपका, ये ऊगोनिया है। ऊगोनिया यहाँ पर डिवाइड होगी। ये जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ है। ठीक है, क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis स्टार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नो ऊगोनिया एडेड और फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऊगोनिया जब फीमेल की बर्थ हो जाती है, उसका जन्म हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी ऊगोनिया ऐड नहीं होता। जितने भी ऊगोनिया है वो बिफोर बर्थ जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही रहेंगे, उससे कम होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, क्लियर है। तो फिर जो आपका ऊगोनिया है वो क्या करेगा, अब उसके अंदर मियोसिस होगी। ठीक है, और मियोसिस होगी मीन्स सेल ग्रोथ करके उसने आपका प्राइमरी oocyte बना लिया। ये आपकी ग्रोथ की स्टेज आ गई। फिर उसके अंदर होने वाली है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट है वो कहाँ रुक जाएगी, प्रोफेज 1 में। ठीक है, फिर प्रोफेज 1 में रुक गई, बर्थ हो गया। बर्थ के 12 to 13 ईयर बाद जब प्यूबर्टी आएगी तो वो जो मियोसिस 1 थी जो रुकी हुई थी वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी, और प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या बनेगा, एक तो छोटी सेल बनेगी जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, और एक लार्ज साइज की सेल बनेगी जिसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होगी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती, वो मेटाफेज सेकंड में जाके फिर से स्टॉप हो जाती है। और कंप्लीट कब होगी वो, जब जो आपका स्पर्म है वो ओवम के अंदर एंट्री करेगा, तब वो कंप्लीट होगी। मीन्स जो कंप्लीट मैच्योरेशन है वो कहाँ पर होता है, ओवरी के अंदर नहीं होता, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर हम स्टेज की बात करें तो oogenesis को भी हम वही 3 फेज में डिवाइड करते हैं। आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फेज वही है, ऊगोनिया अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ये बिफोर बर्थ ही होगा, उसके बाद नहीं होंगे इंक्रीज। ठीक है, ग्रोथ फेज जब आपका ऊगोनिया है वो क्या करेगी, साइज में अपना जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज कर लेगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। मैच्योरेशन फेज क्या है, मियोसिस होगी अब किसके अंदर, ऊगोनिया के अंदर, वो आपका किस में आएगा, मैच्योरेशन फेज में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या आता है आपका, सर्टेन प्राइमरी जर्म सेल लार्ज साइज न्यूक्लियाई ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स। मीन्स जो प्राइमरी मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या है, ऊगोनिया बन रहे हैं, मीन्स जो आपकी प्राइमरी जर्म सेल्स हैं उनसे माइटोटिक डिवीजन होके क्या बनेंगे, आपके कई सारे ऊगोनिया बनेंगे। ठीक है, ये बिफोर बर्थ चल रही होती है ये प्रोसेस। ईच ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म ए राउंडेड मास कॉल्ड एग नेस्ट, ये एग नेस्ट के अंदर बंद हो जाती है। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, वही जो आपकी ऊगोनियम है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। वन ऑफ द डिप्लॉइड ऊगोनिया अंडरगो ग्रोथ इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्म एंड एक्युमुलेशन ऑफ योक एंड ट्रांसफॉर्म टू एनलार्ज ऊगोनिया। ठीक है, अब जो एनलार्ज ऊगोनिया है जिसका साइज इंक्रीज हो गया है उसी को हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होगा, ए फुल्ली ग्रोन प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल साइज्ड हैप्लॉइड सेल। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो अनइक्वल डिवीजन होगा और जो 2 सेल बनेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, द लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड ए स्मॉल पोलोसाइट या पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte फिर किसके सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा,
टू फॉर्म ए लार्ज ऊटेड, उससे ओवम बनेगा और एक और पोलर बॉडी बनेगी जिसको हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म से न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और आपका फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी दो में आगे जाके डिवाइड हो जाती है और कई केसेस में वो डिवाइड नहीं होती। इसके लिए अभी कोई सर्टेन क्लू या जो प्रूफ है वो अब तक नहीं मिला है कि पोलर बॉडीज का क्या होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये थी मैच्योरेशन फेज, ठीक है। क्लियर है? ये आपका दिखा रखा है ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है, प्राइमरी जर्म सेल है, उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, मीन्स उनका माइटोटिक डिवीजन हुआ, उनसे उगोनिया बन गए। अब एक उगोनिया है उसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया तो उससे क्या बना, प्राइमरी ऊसाइट बन गया। प्राइमरी ऊसाइट में क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई और मियोसिस 2 हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा। सेकेंडरी ऊसाइट और एक पोलर बॉडी, ठीक है। फिर सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और क्या बनेगा, एग और एक सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट के बाद जब ओवम बन रहा है तो उसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्पर्म की एंट्री, ठीक है। तो जो सेकेंडरी ऊसाइट से जब ओवम बनता है वो स्पर्म की एंट्री के बाद बनेगा, ठीक है। क्लियर है? और अगर हम फॉलिकल की बात करें तो उगोनियम है, ठीक है। फिर प्राइमरी ऊसाइट किसके अंदर होगी, फॉलिकल के अंदर। फिर फॉलिकल्स है वो इंक्रीज होते रहेंगे और मैच्योर जो फॉलिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये थी आपकी oogenesis की स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या थी, oogenesis। फिर अगर हम डिफरेंस देखें कि क्या क्या डिफरेंस है किसमें, आपका स्पर्म में और मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन या ओवम की फॉर्मेशन, उसमें अगर हम देखें तो मेजर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं। एक साइड हमने लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की साइड क्या है, कहाँ बनते हैं स्पर्म, टेस्टिज में। oogenesis मीन्स ओवरी के अंदर ओवा बनते हैं। नंबर ऑफ गैमिट प्रोड्यूस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती है, पूरी लाइफ स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन एज के साथ उनकी नंबर है वो कम होती जाती है। लेकिन oogenesis में क्या है, 400 जो आपके एग है वो मैच्योर हो पाते हैं पूरी लाइफ साइकिल में, ठीक है। क्लियर है? गैमिट्स अगर पर जर्म सेल हम बात करें तो कितने स्पर्म बनते थे, एक जर्म सेल से 4 स्पर्म बनते थे, ठीक है। लेकिन oogenesis में एक ही एग बनता है, ठीक है। क्योंकि जो पोलर बॉडी होती है वो तो डिजनरेट हो जाती है, जो फ्यूजन के लिए हमारे पास जो फंक्शनल जो एग बना है वो क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। फिर अगर बिगिनिंग की करें प्रोसेस कब बिगिन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। लेकिन oogenesis है वो फीटल डेवलपमेंट में ही हो जाती है, मीन्स बर्थ से पहले ही हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। टाइमिंग की बात करें गैमिट फॉर्मेशन की तो कंटिन्यू रहते हैं, कभी भी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन oogenesis में एक गैमिट बनेगा 1 मंथ में और एक ओवरी से, और वो भी 14th डे को रिलीज होगा, ठीक है। क्लियर है? एंड ऑफ प्रोसेस की बात बोले तो फर्टिलिटी इज लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूस, मीन्स फर्टिलिटी मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मेल में चलती रहेगी लेकिन फीमेल्स में वो स्टॉप हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, 45 से 55 की स्टेज में वो स्टॉप हो जाएगी। फिर गैमेट रिलीज हम बात कर चुके, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म कभी भी रिलीज हो सकते हैं, लेकिन जो आपके एग है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 14th या 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रिलीज होंगे। मियोटिक डिवीजन जो था स्पर्मेटोजेनेसिस में कंटिन्यू हुआ था, मीन्स कभी अरेस्ट नहीं हुआ था, सीधा मियोसिस 1 हुई फिर मियोसिस 2 हो गई। लेकिन oogenesis में अरेस्ट हो जाती है, पहले मियोटिक जो डिवीजन है वो एनाफेज में जाके रुक जाएगा, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो मेटाफेज सेकंड में जाकर इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? फिर जर्म लाइन एपिथेलियम की बात करें तो मीन्स जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस होती रहती हैं, किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से, जबकि जो आपके उगोनिया होंगे वो एक बार जितनी बन गई उतनी बनती है, मीन्स फिर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती गैमिट के प्रोडक्शन में, ठीक है।
तो ये क्या थे आपके मेजर डिफरेंसेस किसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।